कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगला पाठ भारतीय संस्कृति। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टेंजा को पढ़ेंगे। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे, अर्थ समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए देखें। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह हुआ संदर्भ। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देखें। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, स्टेंजा में जो नीचे रेखांकित है दुलाइन, उसको देखिए। तो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है कि किसी व्यक्ति को यदि विविधता में एकता के सिद्धांत को देखना है कि जलवायु अथवा प्राकृतिक विविधता का प्रभाव किसी व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कितनी अधिक प्रबलता के साथ पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत के बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान से लेकर रहन सहन और वेशभूषा सभी भिन्न भिन्न है। यह हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखें। उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देखें। उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में यह बताया गया है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर तप्त भूमि भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। अब देखिए ख स्टेंजा को देखिए। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। देखिए, स्टेंजा को पढ़ने के बाद थोड़ा सोच विचार करेंगे, चिंतन मनन, तब अर्थ समझ में आ जाएगा। तब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह हुआ पहले प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए व्याख्या में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश की इन पंक्तियों में लेखक
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश में न केवल प्राकृतिक विविधताएं हैं बल्कि धार्मिक विविधताएं भी व्याप्त हैं। विश्व के सभी धर्मों के मानने वाले लोग हमारे देश में बसे हुए हैं। जिस तरह से असंख्य धर्म संप्रदाय तथा विचारधाराएं हमारी संस्कृति को उत्कृष्ट बनाती हैं, ठीक उसी तरह से अनगिनत बोलियां हमारी संस्कृति को संपन्न करती हैं। सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है। यह हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखें। उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर। तो उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में यह बताया गया है कि जिस तरह यहाँ बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इस तरह से स्टेंजा क और ख दोनों पूर्ण रूप से हल हो गया। अब शेष विवरण अगले दिन।